हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायमेंशन। ये 11th क्लास के फिजिक्स का सेकंड पार्ट होगा, सेकंड वीडियो भी है ये डायमेंशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायमेंशन के पहले फिजिकल क्वांटिटी, बहुत तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब डायमेंशन कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन देखिए क्या होता है, दो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन के बारे में जानते हैं। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का मतलब होता है एक्सपोनेंट। क्या लिखना? एक्सपोनेंट को लिखना किसके टर्म में? तो फंडामेंटल यूनिट के टर्म में। ठीक है, फंडामेंटल जो यूनिट है जिसको हम लोग बेस यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कितने होते हैं, 7। एसआई सिस्टम जितने भी हैं वो सब। तो इसी 7 सिस्टम के अगर एक्सपोनेंट के टर्म में हम लोग लिखते हैं, एक्सपोनेंट मतलब पावर के टर्म में, पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो डायमेंशन समझने के लिए ये तो समझ गए कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर जिसको क्या कहा जाता है, बेस यूनिट, जो कि कितने होते हैं? 7। उसी के हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? पावर के फॉर्म में। उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन। अब है दूसरा वर्ड। अच्छा, पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ब्रैकेट में बेस यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, दूसरा टॉपिक लिखिए, डायमेंशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या हो गया? अगर आप किसी चीज़ का डायमेंशन लिखे, क्या लिखे? डायमेंशन। कैसे लिखे वो बताता हूँ मैं। और उसको आप डायमेंशन लिख के उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, बिग ब्रैकेट है ना, कोई भी चीज़ डायमेंशन लिखे और उसको क्या लिख दिए? ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? आपका डायमेंशन फॉर्मूला। कोई दिक्कत? तो एक था डायमेंशन, पहला टॉपिक हमने आज पढ़ा डायमेंशन, और दूसरा टॉपिक पढ़ा डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा? जब हम लोग किसको किस में लिख देंगे? ब्रैकेट के टर्म में, ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए, तो डेफिनेशन इसका अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, इफ़ डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिटेन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट देन इट इज़ नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग लिखने कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख देता हूँ। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? 7। सबसे पहला कौन है? मास। लेंथ भी है, मास भी, कोई भी ले सकते हैं। मास, मास का क्या यूनिट क्या है? केजी। ये यूनिट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये है आपका यूनिट। हम लोग निकालना चाह रहे हैं उसका डायमेंशन। डायमेंशन के लिए क्या करेंगे? मास का आगे का लेटर ले लेंगे, एम। ये हो गया इसका डायमेंशन। ये कौन यूनिट चल रहा है अभी? बेस यूनिट, जिसको फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। दूसरा है लेंथ। लेंथ, लेंथ का यूनिट आपसे पूछे तो क्या होगा? तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट। अब हमको क्या निकालना है? डायमेंशन। डायमेंशन के लिए क्या होगा? आगे का लेटर एल। कोई दिक्कत? ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास क्या? लेंथ, मास हो गया। टाइम, टाइम, टाइम के लिए यूनिट क्या था? सेकंड। हमको क्या निकालना है? डायमेंशन। डायमेंशन के लिए आगे वाला लेटर टी। उसी तरह सातों जो है जितने भी हम लोगों ने पढ़ा था एक एक करके, उस सब का हम लोग डायमेंशन यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद था करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर है ना। एम्पियर का हम लोग क्या लिखेंगे? ए या ए एम पी भी लिख सकते हैं। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, तो उसका कैंडेला, इसका एम्पियर का ये लेते हैं, इसका आगे का लेटर नहीं, कैंडेला है तो उसका सी लिख के चलेंगे। ठीक है, कैंडेला हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, तो उसका मोल का मोल ही होता है, ऐसा नहीं कि उसका भी ए हो जाएगा, नहीं, ई गायब हो जाएगा यहाँ से, एम ओ एल होगा। तो बेसिकली जो है हम लोग 3 ही यूज करते हैं। कौन कौन? मास, लेंथ और टाइम। इन तीनों का आपको याद रखना है। ठीक है, इन तीनों को याद रखिए, इन तीनों से काम हो जाएगा बहुत हद तक। तो मास का एम डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया किसका? फंडामेंटल यूनिट का। तो फंडामेंटल से खाली काम नहीं चलेगा, अब हम लोग डेराइव का देखेंगे इसको छोड़ के। तो सबसे पहले जो सिंपल डायमेंशन होता है वो होता है आपका स्पीड। फिजिकल क्वांटिटी कौन है? सातों को, 7 के अलावा स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? लेंथ एक तरह का है डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या मेजर करते हैं? लेंथ, और टाइम तो टाइम है। तो लेंथ का हमने क्या अभी पढ़ा था? लेंथ का पढ़ा था एल, और टाइम का क्या पढ़ा था? टी। अब इसको हम लोग को पावर में लिखना है ना, इसको हम लोग रेशियो में नहीं छोड़ सकते,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते, पावर में लिखना है। तो पावर के लिए क्या करेंगे, एल और टी को कैसे लिखेंगे, तो एल को ऊपर और टी को भी ऊपर, तो टी नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1। और अगर हमको इसका लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला तो इसको किसके अंदर लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका, स्पीड का। कोई दिक्कत, निकालना समझ में आ गया। क्या किए निकालने के लिए, यहाँ देखिए सबसे पहले स्पीड का निकालना था, स्पीड का तो उसके लिए क्या किया, डिस्टेंस बाई टाइम, लेंथ बाई क्या हो गया टाइम, एल बाई टी, एल टी टू द पावर -1, ये हो गया। अब अगर निकालना हो आपको किसका, वेलोसिटी का, इसी के टर्म में वेलोसिटी का निकालना हो तो वेलोसिटी के लिए देखिए क्या करना होगा। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस बार, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है एक तरह का लेंथ, और टाइम तो टाइम ही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों हो गया। इसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, है ना, और यूनिट डायमेंशन क्या होता है उसका, एल, आगे वाला लेंथ का एल, तो एल हो गया, और टाइम का क्या होगा टी, तो फिर से एल और टी ऊपर ले जाएंगे तो टी टू द पावर -1। तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन क्या हो गया, एल टी टू द पावर -1, और फॉर्मूला लिखना है तो किस में लिख देंगे इसको, ब्रैकेट में। तो यहाँ देखिए स्पीड का भी वही, वेलोसिटी का भी वही, सेम है। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। अब देखिए ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये डेराइव्ड है। क्यों डेराइव्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूनिट इसको यूज़ करना पड़ा। यूनिट स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर को यूज़ कर रहे हैं, सेकंड को यूज़ कर रहे हैं, दोनों यूनिट है किसका, फंडामेंटल का। तो फंडामेंटल का इधर डेराइव हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी भी है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसका की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी टू द पावर -1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बाद जो दूसरा हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, क्या होगा एक्सेलरेशन, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऊपर में और नीचे में टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का अभी हम लोगों ने निकाला था, मीटर पर सेकंड होता है, या फिर डायमेंशन यूज कर सकते हैं। डायमेंशन क्या आया था वेलोसिटी का, एल टी टू पावर -1, यही हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखिए ये हो गया आपका एल टी टू द पावर -1, और टाइम हो गया आपका टी। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एल और टी का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका निकल गया, एक्सेलरेशन का। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख के और पहले वाले को डायमेंशन को यूज़ करके आप लोग दूसरे वाले में यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा क्या निकलना, डायमेंशनल फार्मूला निकलना। आगे हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्स पे। फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या डायमेंशन लेंगे, इसको एक और तरीका है, छोटा और तोड़ सकते हैं। तो मास एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी, है ना, तो वेलोसिटी बाई टाइम, इससे भी लिख सकते हैं। नहीं तो सिंपल डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट देखिए कैसे होगा यूज, मास का क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का भी ऊपर हम लोगों ने देखा था, एक्सेलरेशन ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा था एल टी टू द पावर -2। तो यहाँ आ जाता है एल टी टू द पावर -2, एल टी टू द पावर -2। तो इसका हो जाएगा मीटर मतलब m, एल टी -2, और इसको किस में लिख देंगे, ब्रैकेट में। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला किस चीज़ का, मास, फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू ma, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसी को यूज़ करके यहाँ पे निकल गया क्या, डायमेंशनल फार्मूला। कोई दिक्कत, ठीक है। फोर्स के बाद आपको निकालना होगा वर्क, ठीक है। फोर्स के बाद होगा वर्क, या वर्क डन भी इसको बोल सकते हैं, वर्क भी बोल सकते हैं। तो वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होगा, फोर्स का भी हम लोगों ने निकाला m, l,
t माइनस 2। नहीं याद है तो फिर से आप वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह का लेंथ, लेंथ का क्या होता है? l। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा इसका? m l, एक l यहाँ, एक l यहाँ, तो l का पावर 2 और t का पावर माइनस 2। डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट के अंदर, वो सिर्फ डायमेंशन था, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यह निकल गया किसका? वर्क का। तो इस तरह से आप वर्क तक पहुंच गए। और मैं दे देता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप। अगला है हमारा वर्क के बाद एनर्जी। एनर्जी का क्या होगा, है ना? इस सब का आपको निकाल के बताना है। एनर्जी इज इक्वल टू, मैं बता दूंगा, लिखूंगा नहीं, टोटल वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। उसके बाद है पावर। पावर का क्या होगा? ठीक है, पावर का भी बता देता हूँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में निकल रहा है रेट। उसके बाद आते हैं पावर के बाद टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है जब, देखिए, जब आपके किसी चीज़ में, मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे गाड़ी वगैरह कुछ है, इसको अगर सीधा फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सीधा फोर्स, लीनियर डायमेंशन में, लीनियर स्ट्रेट पाथ में, उसको बोलते हैं फोर्स। और यही अगर आप राउंड लगाने लगे, कोई आपका यहाँ पे एक गाड़ी रखा है, इसको गोल गोल घुमाने लगेगा फोर्स के साथ, उस फोर्स को अब नाम क्या दे दिया जाएगा? टॉर्क। तो फोर्स मतलब लीनियर जब लग रहा है तो फोर्स, और टॉर्क मतलब जब वही फोर्स कैसा लग रहा है? सर्कुलर डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं टॉर्क। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, इसका टॉर्क का वर्ड ही नया आया होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रेडियस भी होता है, तो हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं टॉर्क के बाद प्रेशर। आपको प्रेशर का निकालना है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? उसके बाद आते हैं रियल गैस कांस्टेंट। क्या आएगा? रियल गैस कांस्टेंट, नाम है रियल गैस कांस्टेंट। रियल गैस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं आर से। उसके लिए एक फॉर्मूला है, पी.वी. इज इक्वल टू NRT। क्या मतलब, क्या है इसका? वो मतलब देख लीजिए आप। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है। अब इस गैस का क्या क्या आप मेजर कर सकते हैं? तो इसमें आप मेजर कर सकते हैं प्रेशर, कि किसके अंदर कितना प्रेशर, दबाव है। फिर मेजर कर सकते हैं इसमें कितना लीटर है, 2 लीटर 4 लीटर, तो वॉल्यूम। तो हो गया P और V। क्लियर। अब आते हैं N। N मतलब नंबर ऑफ मोल, आपने पढ़ा था 10 क्लास में, कितना मोल है? मोल इज इक्वल टू क्या था? गिवन वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर नंबर, वो N। R ही है रियल गैस कांस्टेंट। R क्या है? रियल गैस कांस्टेंट। इसके बारे में और ज़्यादा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। टेम्परेचर T। तो यही सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ है, इसको हम लोग मेजर करने के लिए बहुत सारा चीज़ यूज करते हैं, जिसमें कि एक प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है ना, N होता है, नंबर ऑफ मोल्स R होता है, और T होता है। ठीक है, तो इसमें आपका किसका डायमेंशन निकालना है? R का। किसका डायमेंशन? R का निकालना है। R का कैसे निकलेगा? तो P का प्रेशर आपको ऊपर निकल चुका होगा, V का वॉल्यूम का पता है, वॉल्यूम का मीटर क्यू होता है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीटर मतलब लेंथ, तो LQ हो जाएगा। ठीक है, N का नंबर ऑफ मोल्स का मोल बताया था मैंने अभी, डायमेंशन MOL होता है। टेम्परेचर T का केल्विन K होता है या T होता है ना, K होगा टेम्परेचर, नहीं तो टाइम के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसका R को आपको निकालना है। उसके बाद लास्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक और निकाल कर रखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका क्या होगा? कहाँ से फॉर्मूला ये आएगा? तो आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के लिए, F इज इक्वल टू, 2 ऑब्जेक्ट अर्थ और मून है, उसके बीच में फोर्स लग रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, डिस्टेंस कितना है? r है, तो r स्क्वायर होता था फॉर्मूला में, तो हो जाता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ आपको इस G का निकालना है। G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सब वैल्यू आपको पता होगा, फोर्स निकल चुका है, मास का पता होता है, मास का पता है, रेडियस मतलब डिस्टेंस पता है, तो G का निकालना है। G को एक साइड छोड़ दिए, बाकी सबको एक साइड ले जाइए, ये भी निकाल के आपको रखना है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू।